अच्छा जी, अब हम जिस एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ना सिर्फ हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, बल्कि हमारी लाइफ में इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मैं बात कर रहा हूँ कलर के हवाले से, जो कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन में 5th नंबर पे आता है। दोस्तों, हम सब लोगों को मालूम है कि कलर के बगैर हमारी ये जो दुनिया है, ये बिल्कुल बेमानी और फीकी सी है। इसी तरह से डिज़ाइन के अंदर भी कलर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ख़ास तौर पे ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में यूँ मान लीजिए कि ग्राफिक डिज़ाइन कलर के बगैर बिल्कुल अधूरा यानी कि इनकम्प्लीट है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कलर एक्चुअली क्या है और ये हमें किस तरह से नज़र आता है। दोस्तों, कलर के बारे में माना यह जाता है कि कलर इज़ द सेंसेशन ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट हमारी आंखों में एंटर होती है या हमारी आंखों के पास पहुंचती है तो हमें कलर्स नजर आते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। दोस्तों, फर्ज कर लीजिए कि आप एक ऐसे अंधेरे कमरे में हैं जिसके अंदर ना तो कोई खिड़की है और ना ही कोई दरवाज़ा, यानी कि इस कमरे के अंदर लाइट एंटर होने का कोई चांस नहीं है। ज़रा सोच के मुझे बताइए, क्या उस कमरे के अंदर पड़ी हुई चीज़ों का आपको कलर्स नज़र आएंगे? जी नहीं, आपको उस कमरे में किसी भी चीज़ का कोई कलर नहीं दिखेगा। अगर दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। दोस्तों, इसी तरह से जब आप किसी अंधेरे वाली जगह से एकदम सनलाइट में जाते हैं तो आपकी आंखों के आगे एकदम वाइट लाइट आ जाती है। कुछ देर के लिए आपको कोई कलर नज़र नहीं आता। इसकी भी वजह यही है कि एक्चुअली कलर्स हमें लाइट के थ्रू ही नज़र आते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और नेचुरल लाइट सोर्स है वो है सूरज यानी कि सन। इसके अलावा बाकी जितने भी लाइट सोर्सेज हैं वो तमाम के तमाम मैन मेड लाइट सोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे घरों के अंदर लाइट्स और बल्ब्स लगे होते हैं। इसको हम आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी कहते हैं। दोस्तों, कलर को समझने के लिए पिगमेंट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लांट्स के अंदर एक ऐसा कंपाउंड मौजूद होता है जिसकी वजह से प्लांट्स के जो पत्ते हैं यानी कि लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। इसी तरह से इंसानी खून के अंदर एक ऐसा कंपाउंड मौजूद होता है जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो ब्लड रेड नज़र आता है। दोस्तों, ये वो कंपाउंड है जिसको हम पिगमेंट के तौर पे जानते हैं, और यही वो मटेरियल है जिसको नेचुरल सोर्सेस से हासिल करने के बाद इंसान ने रंगों को मटेरियल यानी कि मादी सूरत में अपने लिए पैदा किया। अब कुछ डिटेल से बात करते हैं इस प्रोसेस के ऊपर कि कलर्स हमें एक्चुअली नज़र किस तरह से आते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान और सिंपल सी बात है। देखिए, होता बेसिकली ये है कि लाइट किसी भी लाइट सोर्स से निकलती है, जैसे कि सूरज या कोई भी और आर्टिफिशियल लाइट सोर्स, और उसके बाद किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी सतह के ऊपर जाके टकराती है। उस सरफेस से लाइट की जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं और ये लाइट वेव्स हमारी आंखों में एंटर होती हैं। इस तरह से हमें कलर्स नज़र आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर सरफेस के अंदर कुछ खास कलर्स की लाइट वेव्स को एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत मौजूद होती है। इस बात को ज़रा आसान सा करके मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरी जो ब्लू कलर की शर्ट है, ये आपको ब्लू इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इसकी सरफेस में ये सलाहियत मौजूद है कि ये ब्लू कलर की लाइट वेव्स को रिफ्लेक्ट करके देखने वालों की आंखों तक पहुंचा सकती है। इस तरह से हमें कलर्स नजर आते हैं। जिस कलर की लाइट वेव्स को कोई खास सरफेस ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है और हमारी आंखों तक पहुंचाती है, हमें वो सरफेस बिल्कुल उसी कलर की नजर आती है। अच्छा, अब बात करते हैं वाइट और ब्लैक के बारे में। दोस्तों, जब कोई भी सरफेस तमाम लाइट वेव्स को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचाती है और हमारी आंखें उस पूरी लाइट को
ऑब्जर्व करती हैं, सेंस करती हैं, तो हमें वाइट नजर आता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी कि बरअक्स, ब्लैक हमें तब नजर आता है जब कोई भी सरफेस तमाम लाइट वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसकी एक मिसाल लीजिए दोस्तों, फर्ज कर लीजिए कि आप गर्मियों के मौसम में सख्त धूप में खड़े हों और आपके सामने कोई ऐसी गाड़ी हो जो जेट ब्लैक कलर की हो। आपको उसको देख के क्या एहसास होगा? आपको हीट का एहसास होगा, गर्मी का एहसास होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उस गाड़ी की जो सरफेस है वो तमाम लाइट वेव्स को एक्चुअली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। दोस्तों, कलर के बारे में मजीद अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें कलर थ्योरी को समझना होगा। कलर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि बेसिकली कलर को समझने के लिए और यूज करने के लिए कुछ रूल्स हमें डिफाइन करती है। दोस्तों, आज की जो मॉडर्न कलर थ्योरी है ये डिपेंड करती है कलर व्हील के ऊपर। आने वाले लेसन में हम डिस्कस करेंगे कलर व्हील को और जानने की कोशिश करेंगे वार्म एंड कूल कलर्स के बारे में।